नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप बेनीवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका जॉब फेयर यूट्यूब चैनल पर। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई है उसमें क्या डॉक्यूमेंट आपके नेसेसरी हैं जो अभी बनवाने होंगे, जो पीछे वाला नहीं चलेगा। जैसे कुछ सर्टिफिकेट होते हैं जो हर साल रिन्यू करने होते हैं, जैसे 2022 में अगर आपने बनवाया है तो अब नहीं चलेगा, उसकी ड्यू डेट जा चुकी है। और कौन सा जो सेफ जोन है हमारा कौन सा रहेगा, और रेड जोन है जहां से आपको बिल्कुल भी फॉर्म नहीं भरने हैं क्योंकि वहां पर कंपटीशन इतना होगा कि आपका नंबर ही नहीं आएगा। वहां की जो कट ऑफ है कम से कम 85 प्लस जाती है। कुछ ऐसे जोन है, इनकी बात हम करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि आपको हर एक अपडेट आपको मिलती रहे। मैं आपको 2 से 3 ऐसे जोन बताऊंगा जो बिल्कुल सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। और वहां की जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ बिल्कुल ही लो होती है। 60 से 65 नंबर तक आपकी कट ऑफ जाएगी यहाँ पे। और क्या पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि हमारी डी ग्रुप की वैकेंसी है जो 32,438 वैकेंसी आई है। लास्ट डेट है जिसकी अप्लाई होने की 22 फरवरी। फॉर्म आपके फिल हो गए हैं, 23 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं भाई। और इसके अलावा जो लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी। आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम होगा, फिर पीएसटी होगा, फिर पीईटी होगा। उसके बाद आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो हमारी जोन वाइज कितनी वैकेंसी है। देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी है यहाँ पे मुंबई में 4,672। अब कुछ टीचर्स हैं जो ये कहते हैं कि मुंबई में कंपटीशन ज्यादा। भाई मुंबई में वैकेंसी भी तो ज्यादा है। अब हर एक बच्चा मुंबई जाने के नहीं सोचता। अब हमारे हरियाणा के हम लास्ट में टच करते हैं, ठीक है। जैसे जींद, नरवाड़ा और हिसार के बच्चे हैं ना, वो सोचते भी नहीं कि हम वहां पे फॉर्म भरें। तो आपका जो मुंबई का है ना, जो मुंबई वाला वेस्टर्न जोन है, केवल ये सेफ रहेगा। एक यहां पर भी है, एक मुंबई में दिखा देता हूं मैं। दो दिए हुए मुंबई के, एक सेंट्रल रेलवे है। देखो ये यहां पर आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है। यहां पर वैकेंसी आपकी 3,224 है और ये थोड़ा नजदीक लगता है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं भाई आप वहां पर फॉर्म फिल करो जहां पर बच्चे सोचते ही नहीं जाने की। रहने दो, इनको दे दो। और दूसरा है जी जो गुवाहाटी है ना, अब देखो ये गुवाहाटी बिल्कुल सेफ जोन की तरफ आएगा। क्यों आएगा? अब मान लेते हैं मैं हूं, अब जैसे दिल्ली जोन है, जो लोकल कैंडिडेट है ना वो कहां फॉर्म फिल करने की सोचता है? आपके नियर बाय में, दिल्ली हो गया या और जो नजदीक है वहां पर। लेकिन जो गुवाहाटी हो गया ये काफी दूर पड़ता है और थोड़ा हाँ ठंडा एरिया होता है। बच्चे सोचते नहीं यार, तैयारी तो है ही नहीं, क्या करेंगे भर के। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो घूमने के तरीके से वहां से फॉर्म भर देते हैं और उनका तुक्का भी लग जाता है एक्चुअली में। यहाँ की जो पीछे कट ऑफ देखा ना, आपकी 60-65 से नंबर कट ऑफ रहेगी, ठीक है। बाकी में देखो पोस्ट बिल्कुल कम है, इनका मैं बोलूंगा भी नहीं आपको, इनमें आप फिल भी नहीं करना क्योंकि यहाँ पे जो लोकल बच्चा वही फिल करेगा भाई, उन्हीं की कट ऑफ बहुत ज्यादा हो जाती है। दूसरा जो दिल्ली जोन है ना हमारा, दिल्ली जोन सबसे डेंजर जोन, सबसे डेंजर जोन क्यों होगा? क्योंकि हर कोई बच्चा दिल्ली शिफ्ट होने की सोचता है। जो अदर साइड वाले हैं, जो मुंबई वाला बच्चा भी वो भी सोचेगा, अगर उसकी अच्छी तैयारी है तो वो ये सोचेगा मैं दिल्ली जोन में भरूं और वहीं पर अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाऊं। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं कि किसी जोन की जो लिस्ट होती है वो कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है। अब जैसे मैं खुद हूं यहाँ से, अगर मैं सोचूंगा ना नहीं यार आसपास ही कहीं मेरी नौकरी लग जाए तो अच्छा, तो मैं दिल्ली जोन को प्रेफर करूंगा। लेकिन यहाँ की जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ आप देखना कि 80 प्लस आपको कट ऑफ मिलेगी यहाँ पे, 80 प्लस। क्योंकि हर बच्चा चाहता है यार आस पास में आ जाए। तो मैं चाहता हूँ आपका जो गुवाहाटी है, कोलकाता है, एक यहाँ पे है भाई, एक प्रयागराज में मत भरना भाई, ये यूपी का एरिया है, ठीक है। यूपी में पहले ही बहुत भीड़ है, प्रयागराज में आप मत भरना, ठीक है। दूसरा इसका चेन्नई का ऑप्शन है थोड़ा, हाँ ये भी सेफ जोन के अंदर आता है। एक है जी जयपुर वाला, जयपुर भी आप सेफ जोन के अंदर काउंट कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई और ऐसा जोन नहीं है जहां से आप फिल कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार लिख भी देता हूं इसमें दोबारा से। आपका जो सेफ जोन है एक तो है जी गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी हो गया। दूसरा है, यहीं पे समझाना पड़ेगा आपको, ऐसे फिर बोलोगे सर बिचला दिया आपने। तो देखो सेफ जोन की कैटेगरी में आ गया हमारा गुवाहाटी, ठीक है जी। दूसरा है हमारा एक फर्स्ट मुंबई में है, दूसरा है एक जी जयपुर सेफ जोन का है, बाकी है एक बिलासपुर भी सेफ जोन में आता है हमारा, ठीक है। इसके बाद जो डेंजर जोन है न्यू दिल्ली, सबसे डेंजर, हाई टॉप डेंजर, यहाँ पर आप भूल के भी मत भरना, ठीक है। दूसरा हमारा जो सिकंदराबाद है भाई, ये यहाँ भी मत भरना, ये भी डेंजर है।
प्रयागराज तो बिल्कुल मत भरना। तो कुछ ये मैंने आपको बता दिया जहां से आपको फॉर्म फिल करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारी बात करेंगे, चलिए ये देखो, अब इसके अंदर मैं कुछ आपको बता देता हूं। देखो मुंबई सेंट्रल के अंदर आता है भाई मुंबई, नागपुर, सोलपुर, पुणे। इसके बाद है हमारा ईस्टर्न रेलवे में असनोल, हवर, मालदा, सलाद, ठीक है। और जो मैंने बताया था ना दिल्ली का अंदर दिखाता हूं मैं, दिल्ली में आपको नॉर्थन में जो है हमारा दिल्ली वाला, ये देखो ये दिल्ली, लखनऊ, अंबाड़ा, ये सारे बच्चे दिल्ली तो पेपर देंगे, तो ये कहाँ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब है हमारी जो डॉक्यूमेंट हमने रेडी करने हैं, वो कौन कौन से रेडी करने हैं। सबसे पहले आपकी 10th की मार्कशीट, अगर आपने इसके बाद +2 की है तो +2 की मार्कशीट आपके पास कटी फटी ना हो, प्रॉपर उसके अंदर जो कहां से होनी है, COBSSC के अंडर में जो भी बोर्ड आता है वो आपका बोर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसकी लिस्ट आप चेक कर लेना, अन्यथा आप बाहर निकाल दिए जाओगे। आपका जाति प्रमाण पत्र अभी का हो, 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2024 से आज तक का 2025 के बीच के आपका होना चाहिए, तभी आप इसको फिल कर सकते हैं, वरना आप बाहर निकाल दिए जाओगे। बैंक अकाउंट आपका खुद का हो तो अच्छी होती है, लेकिन कई बार क्या करते हैं जो दुकानदार होते हैं वो अपना अकाउंट डाल देते हैं। अब मान ले आप एग्जाम नहीं देने चाहिए जाने जाते हो, तो इसकी 500 रुपए फीस होती है, तो 400 रुपए रिफंड होगा इसका, ठीक है। वो आपके अकाउंट में आ जाए तो आपका खुद का अकाउंट नंबर देना आपको। इसके बाद आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए भाई, ठीक है। जो अभी अपडेट हुआ ना आधार कार्ड में, आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी दोनों अपडेट होना चाहिए, वरना आपका जो रोल नंबर है नहीं आएगा कुछ भी हो। उसके बाद आपका फोटो करंट का होना चाहिए, इसके नीचे डेट लिखी होनी चाहिए फोटो के अंदर आपकी, कि इस डेट को मैंने फोटो बनवाया है। इसके बाद है जी आपकी मेल आईडी आपकी खुद की होनी चाहिए, मोबाइल नंबर और EWS का जो सर्टिफिकेट है ना वो करंट का होना चाहिए। ये इनकम बेस बनता है, ठीक है। इनकम बेस आपका सर्टिफिकेट बनेगा, इसमें 8 लाख से जो नीचे वाले कैंडिडेट है ना वो इसको बनवा सकते हैं भाई, ठीक है ना। लेकिन EWS की लिस्ट हमेशा ही हाई जाती है, तो आप जैसे हो ना उसी में फिल कर दो। अभी जो हरियाणा में वैकेंसी आई थी ना पीछे, हरियाणा पुलिस या जो भी थी, उसमें आप EWS की कट ऑफ देखना, जो जर्नल से ना 2 नंबर ऊपर गई थी, और बच्चों ने बाद में बहुत पछताए थे। तो पछताने से अच्छा है आप खुद ही पहले उसको समझ जाओ, ठीक है। उसके बाद है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है जिसका जो भी है, ठीक है। आपकी नेशनलिटी होनी चाहिए इंडिया की, आप तभी फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद आपका सिलेक्शन स्टेज है जी, पहले आपका कंप्यूटर बेसिक एग्जाम होगा, फिर आपकी फिजिकल होगी, फिर आपका PET टेस्ट होगा, फिर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, और मेडिकल टेस्ट में आप जैसे ही फाइनल होते हो तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर पहुंचा दिया जाता है। क्वालिफिकेशन मैंने बता दी 10 है जी, 18 से 33 साल की उम्र है, इसमें 5 साल का छूट मिलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। एग्जाम के लिए आपको जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर ये आपका सब्जेक्ट रहता है। इसमें हरियाणा जी के नहीं आती है, 90 नंबर का पेपर होगा भाई, ठीक है। चलिए अब है जो गर्ल्स है हमारी, जो गर्ल्स हैं उनके लिए कौन सी बेस्ट नौकरी रहेगी रेलवे ग्रुप डी में। अब गर्ल्स को क्या होता है भाई, देखो कई काम ऐसे होते हैं जो गर्ल्स नहीं कर सकती। एक इसके अंदर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एक नौकरी है जो गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट होती है। एक पॉइंट्समैन की होती है, ठीक है, एक पॉइंट्समैन की है, ये अच्छी होता है। लड़कों के लिए ट्रैक मैनर हो गया, अच्छा भाई मशीन वाला हो गया, वर्कशॉप का हो गया, ये लड़कों के लिए है। सिर्फ 2-3 पोस्ट ऐसी हैं लड़कियों के लिए है जो उनमें अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट्समैन की है, एक असिस्टेंट की पोस्ट है, और एक है हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली। ये पोस्ट आप लड़कियां जरूर भरना, ताकि आप अच्छी तरीके से नौकरी कर सको। क्योंकि जैसे एक होता लाइन मैनेजमेंट होता, आप रात को वहां पे ट्रैक पर नहीं जा सकते, आप घबरा जाओगे लाइन पे जाते हुए, क्योंकि अंधेरे में भी काम करना होता है वहां पे। तो आपके लिए यही पोस्ट बेटर रहेंगी। आई होप सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आ गया है। और इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके जरूर पूछ लेना, लेकिन जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं वो जरूर रेडी करवा लेना भाई। अगर एक डॉक्यूमेंट में भी चूक गए ना तो आपका सिलेक्शन होते होते रह जाएगा, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी आपसे लेते हैं विदा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।